स्ट्रगलिंग टू गेट क्लाइंट्स इन योर इंटीरियर बिजनेस और क्लाइंट्स ना मिलने के कारण आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन और आपका सेल्फ एक्सप्रेशन हो रहा है डाउन, देन दिस इज द वीडियो फॉर यू। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वो मेन कारण बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट गेटिंग क्लाइंट इन योर इंटीरियर बिजनेस। फिर मैं आपको बताऊंगा प्रो बोनो स्ट्रेटजी की मदद से कैसे आप इस क्लाइंट ना मिलने की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, और आपको दूंगा एक 6 स्टेप किलर फ्रेमवर्क प्रो बोनो स्ट्रेटजी का जो आपके इंटीरियर बिजनेस के लिए गेम चेंजर रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आई एम धीरज अरोड़ा, इंडियाज लीडिंग इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर एंड इंटीरियर बिजनेस एक्सपर्ट, और आज की वीडियो है 10th वीडियो ऑफ आवर 15 वीडियो सीरीज अल्टीमेट मार्केटिंग प्लान फॉर इंटीरियर डिजाइनर्स। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले ये समझते हैं व्हाई यू आर नॉट गेटिंग क्लाइंट। लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, चाहे आप नए इंटीरियर डिजाइनर हो या फिर एक्सपीरियंस इंटीरियर डिजाइनर हो, मेन रीजन ये है कि क्लाइंट आपके काम पे ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए आपको काम नहीं देते। अब ट्रस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि वो आपके काम को देखते नहीं हैं। यानी इफ दे कांट सी योर वर्क, दे कांट ट्रस्ट योर वर्क एंड दे कांट डू बिजनेस विद यू। दिस इज वेयर द मोस्ट इंटीरियर डिजाइनर स्टक्ड। वो अपने काम को, अपने पोटेंशियल क्लाइंट को अच्छी तरीके से दिखा ही नहीं पाते हैं। इसका डीप मीनिंग ये हुआ कि उनके क्लाइंट को बहुत बड़ा बाइंग रेजिस्टेंस आता है उनसे उनकी सर्विसेज खरीदते समय, बिकॉज देयर आर वेरी लेस इफेक्टिव और जीरो ट्रस्ट। और इसके कारण आप अपने इंटीरियर बिजनेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हो और आपको क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं। चलिए इस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालते हैं और समझाते हैं व्हाट इज प्रो बोनो। तो एक बात को पहले गांठ बांध लो, प्रो बोनो से ही बात बनो। प्रो बोनो मीन्स निस्वार्थ, यानी वर्क अंडरटेकन विदाउट एनी चार्ज। यस, यानी आप किसी काम को एज ए वॉलंटियर कर रहे हैं। पर इंटीरियर बिजनेस में प्रो बोनो का मतलब वर्किंग फॉर फ्री नहीं है। प्रो बोनो का मतलब है ऑफरिंग योर इंटीरियर डिजाइन सर्विसेज एट वेरी लो कॉस्ट वंस और ट्वाइस टू गेट समथिंग विच इज इवन मोर वैल्यूएबल। और वो वैल्यूएबल चीज क्या है? सबसे पहला विजिबिलिटी, दूसरा क्रेडिबिलिटी, उसके बाद टेस्टिमोनियल, और फिर ट्रस्ट, और फिर क्लाइंट ही क्लाइंट। यस, बिकॉज प्रोबोनो से क्रिएट हो जाता है आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, आपका एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्डर, जिसकी मदद से आप आगे चल के बहुत सारे इंटीरियर प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं। यस, यही एक कारण है कि प्रोबोनो काम करता ही करता है। चलिए आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं। तो एग्जाम्पल के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक अजय नाम का इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर या इंटीरियर डिजाइनर है। अजय या तो फ्रेशर है या पहले वो रिटेल इंटीरियर या शोरूम इंटीरियर करता था, अब वो रेसिडेंशियल इंटीरियर में आना चाहता है। तो अब अजय को क्या करना पड़ेगा? बड़े केयरफुली एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में कौन अपने घर का इंटीरियर करा रहा है जैसा इंटीरियर अजय करना चाहता है, और फिर अजय को उनको अप्रोच करना पड़ेगा। मान लीजिए मामा जी हैं, चाचा जी हैं, या कोई और रिश्तेदार है, और अजय को बताना पड़ेगा कि चाचा जी, मामा जी, आप इंटीरियर तो करा रहे हो और मैं इस तरीके से इसमें और वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, और मैं आपसे प्राइस बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव लूँगा या ना के बराबर लूँगा। पर आपसे मैं चाहूँगा कि आप मुझे अपने घर की वीडियोस, फोटोज, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन करने दें, और इसके बाद मैं आपसे एक वीडियो टेस्टिमोनियल भी चाहूँगा। तो ये हुआ पहला प्रोबोनो अजय का। उसके बाद अजय ने दूसरा प्रोबोनो दिया अपने दूसरे किसी दोस्त और रिश्तेदार को, उसके बाद तीसरा प्रोबोनो दिया। 3 प्रोबोनो देने के बाद उसका एक स्ट्रॉन्ग रेसिडेंशियल इंटीरियर पोर्टफोलियो बन गया, जो कि पहले मिसिंग था। यस, अब वो आराम से इन 3 काम से 6 काम ले आएगा, 6 काम से 12 काम ले आएगा, और 12 काम से
18 काम ले आएगा। प्रोबोनो ऑफर देने से पहले आप ये जरूर इंश्योर करें कि जिनको आप प्रोबोनो दे रहे हैं वो आपको विजिबिलिटी देने के लिए तैयार हैं कि नहीं। यानी वो आपको सोशल मीडिया पे फोटोज डालने दें अपने प्रोजेक्ट की, वो आपको सोशल मीडिया पे वीडियोस डालने दें, आपको वीडियो टेस्टिमोनियल ज़रूर दें और आपको गूगल रिव्यू ज़रूर दें। क्योंकि प्रोबोनो का मेन मकसद क्या है? विजिबिलिटी क्रिएट करना, कैपेबिलिटी प्रूफ करना और ट्रस्ट बिल्ड करना, ताकि आपको भर भर के क्लाइंट मिलें। अब आप कहोगे नहीं 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 धीरज सर, प्रोबोनो स्ट्रेटजी हमने बहुत बार इस्तेमाल करी है, बहुत लोगों के लिए काफ़ी सस्ता और फ्री में भी काम करा है, लेकिन फिर भी हमें क्लाइंट्स नहीं मिल पाए। यस, तो ऐसा इसीलिए है कि आप प्रोबोनो स्ट्रेटजी को गलत तरीके से अप्लाई करते हो या उसमें वो 6 स्टेप फ्रेमवर्क मिसिंग है जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो पेन एंड पेपर लेकर के इन 6 स्टेप को लिख लीजिए बड़े ध्यान से, और जब भी आपकी प्रोबोनो स्ट्रेटजी फेल हुई है तो इन 6 स्टेप में से कोई एक स्टेप मिसिंग है या आपने उसको गलत तरीके से ले लिया है। तो किलर प्रोबोनो स्ट्रेटजी का सबसे पहला स्टेप है चूज योर टारगेट मार्केट। यानी आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे रेसिडेंशियल सेक्टर में काम करना है, कमर्शियल इंटीरियर में काम करना है, रिटेल इंटीरियर में काम करना है या होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी इंटीरियर में काम करना है। तो ये निर्धारित करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोबोनो देने से पहले। दूसरा स्टेप, आपको ध्यान से बड़े क्लैरिटी से ये समझना पड़ेगा कि मेरा टारगेट क्लाइंट यानी टारगेट ऑडियंस कौन है। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने रेसिडेंशियल इंटीरियर कैटेगरी को या रेसिडेंशियल इंटीरियर मार्केट को सेलेक्ट किया प्रोबोनो देने के लिए। तो यहाँ पे 3 सेगमेंट होते हैं या 3 टाइप की टारगेट ऑडियंस होती है। पहला, जो लग्जरियस रेसिडेंशियल इंटीरियर कराना चाहते हैं, दूसरा जो अफोर्डेबल इंटीरियर कराना चाहते हैं, और तीसरा जो मिड बजट रेंज का इंटीरियर कराना चाहते हैं, जिस तरीके का इंटीरियर हम करते हैं, मॉडर्न मिनिमलिस्टिक इंटीरियर। तो आपको ये लिख करके डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपने अफोर्डेबल अपार्टमेंट इंटीरियर के 3-4 प्रोबोनो तैयार कर लिए तो आपको लग्जरी इंटीरियर के काम नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके पास सोशल प्रूफ अफोर्डेबल सेगमेंट के होंगे। फिर दोबारा से आपको प्रोबोनो क्रिएट करना पड़ेगा लग्जरी इंटीरियर पे जाने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब आपने टारगेट मार्केट सेलेक्ट कर ली, टारगेट क्लाइंट को सेलेक्ट कर लिया। अब बारी है स्टेप 3 को समझने की, जो कि है पिच प्रोफेशनली। हाँ जी सर, मैं आपका काम देख लूँगा, आ जाऊँगा, टाइम मिला तो देख लूँगा। आपने इस तरीके से पिच नहीं करना है। आपको एक प्रोफेशनली स्क्रिप्ट बना करके क्लाइंट के पास मैसेज करनी है, व्हाट्सएप करना है, ईमेल करना है या एक इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन करनी है। थोड़ा सा उस स्क्रिप्ट का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। आप इस तरीके से मैसेज ड्राफ्ट कर सकते हैं। हाय, आई एम लुकिंग टू एक्सपेंड माई पोर्टफोलियो इन योर निश। यानी क्या निश है आपकी? लग्जरी इंटीरियर डिज़ाइनर या अफोर्डेबल इंटीरियर डिज़ाइनर। आई लव टू ऑफर माई कंप्लीट इंटीरियर डिज़ाइनिंग सर्विसेज एट वेरी लो कॉस्ट फॉर फुल प्रोजेक्ट विजिबिलिटी, टेस्टिमोनियल एंड परमिशन टू डॉक्यूमेंट द जर्नी। यस, इस तरीके से आप प्रोफेशनल स्क्रिप्ट बना के क्लाइंट के पास भेज सकते हैं और फिर क्लाइंट की चॉइस है कि वो आपको कंसीडर करे कि नहीं करे। अगर एक पोटेंशियल क्लाइंट आपको कंसीडर नहीं करेगा तो नेक्स्ट के पास जाएंगे, वो नहीं करेगा तो नेक्स्ट के पास जाएंगे। मेरा बिलीव रखिए, अगर आप 10 क्लाइंट को अप्रोच करेंगे तो आराम से आपको 1 या 2 प्रोबोनो हिट हो जाएंगे। और जब क्लाइंट आपको यस कर दे तब आपने स्टेप नंबर 4 को अप्लाई करना है। बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइनर प्रोबोनो के ये 3 स्टेप तो ले लेते हैं, लेकिन चौथे स्टेप में वो फेल हो जाते हैं। तो ये चौथा स्टेप है ट्रीट इट लाइक योर बेस्ट प्रोजेक्ट। तो प्रोबोनो को आप अपना सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट मानिए, पूरी जान लगा करके ये इंश्योर कीजिए कि टाइमली डिलीवरी हो और क्वालिटी के साथ डिलीवरी हो। इस बात का खास ध्यान रखिए कि आप अपने लिए एक सेल्स इंजन बना रहे हैं, किसी के लिए कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं। अगर आपने डिलीवरी नहीं दी तो आपका जो भी क्लाइंट है, दोस्त है, रिश्तेदार है, वो आपको टेस्टिमोनियल नहीं देगा और पूरा का पूरा प्रोबोनो धरा रह जाएगा। इसीलिए इस स्टेप नंबर 4 का खास ध्यान रखिए। और अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप नंबर 5।
स्टेप नंबर 5 है कंटेंट क्रिएशन। तो पूरे प्रोजेक्ट में आप फोकस रखिए कि आप बढ़िया तरीके से कंटेंट बनाएं, सारी फोटोज लें साइट की, आफ्टर बिफोर वीडियोस लें, क्लाइंट से टेस्टिमोनियल लें और गूगल रिव्यू भी जरूर लें। स्टेप नंबर 6 है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। यस, स्टेप नंबर 5 में आपने कंटेंट को क्रिएट किया यानी ट्रस्ट को क्रिएट किया। अब है बारी उस क्रिएटेड ट्रस्ट को अपने और सिमिलर पोटेंशियल क्लाइंट पे पहुंचाने की। तो वो आप कर सकते हैं सोशल मीडिया की मदद से। आप इस कंटेंट को शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने फेसबुक पोस्ट पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पे, अपने लिंक्डइन पे, जिससे कि आपके और पोटेंशियल क्लाइंट इसको देख पाएं और आप पे ट्रस्ट कर पाएं और आपके साथ बिजनेस भी कर पाएं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कि कंटेंट को कैसे बनाना है, कैसे पोस्ट करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे आई एम इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर के सभी सोशल मीडियाज के लिंक हैं, जहां पे आप देख सकते हो कि हम कैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं और कैसे क्लाइंट हम पे ट्रस्ट करते हैं और कैसे हमको प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मिलते हैं। आई होप अब आप प्रोबोनो स्ट्रेटजी को अपने इंटीरियर बिजनेस में इफेक्टिवली अप्लाई करेंगे। कुछ बात का खास ध्यान रहे, प्रोबोनो एक टूल है, ट्रैप नहीं है। प्रोबोनो आप सिर्फ और सिर्फ उसे दें जो आपको इन रिटर्न विजिबिलिटी दे, यानी जब आप 100% श्योर हों, और प्रोबोनो एक बार, 2 बार या मैक्सिमम 3 बार ही दें, ताकि आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए, यानी ट्रस्ट बिल्ड हो जाए और फिर आपको बहुत सारे क्लाइंट मिल जाएंगे। और जाते जाते आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो आप कमेंट सेक्शन में यस जरूर टाइप कीजिए। मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी ही नई मार्केटिंग की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। जय हिंद।